अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान में पढ़ते हैं सूरह माइदा में कि अल्लाह ताला ने चोर के हाथ काटने की सज़ा अल्लाह ताला ने क्यों दी। अब इस्लामी कानून के अकॉर्डिंग अगर जो कोई चोरी करता है तो उसके जो है हाथ काटे जाएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर जो वो चोरी करता है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसके हाथ काटो, और छुप कर नहीं, खुले में, जिससे लोगों को इबरत मिले। और अल्लाह ताला अथॉरिटी वाले हैं और हिकमत वाले हैं, यानी कि अल्लाह ताला के पास तमाम इख्तियार हैं और अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। इस सूरह माइदा की 38 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इस चीज़ में बहुत से क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सख्त, मुसलमानों में बड़े सख्त रूल्स हैं कि छोटी सी बात पर हाथ काट दिए जाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर हाथ काट दिए जाते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है उसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। अब देखिए, आज के टाइम में कितनी चोरी हो रही है। अब चोरी जो चोरी करते हैं, अब जहाँ इस्लामी कानून नहीं है तो उनको क्या होता है, सज़ा मिलती है, थोड़ी सी दिन वो जेल में जाते हैं, थोड़ी बहुत उनकी पिटाई होती है, वहाँ उन्हें खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है, और न किराया देना पड़ता है, आराम से वो रह के आ जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो और बड़ी चोरी करते हैं, फिर थोड़ी और सज़ा मिलती है, फिर आ जाते हैं। तो उनको जो है खौफ नहीं है, डर नहीं है। लेकिन अगर जो इस्लामी कानून होता और इंसान का, अगर जो किसी को पता चल रहा है कि मैं छोटी सी भी चोरी करूँगा और मेरा हाथ कट जाएगा, तो वो जो है वो सोचो, इंसान कभी भी गुनाह ना करे, क्योंकि फिर उसे पता चल जाएगा कि अगर जो मैंने चोरी कर ली तो मेरा जो है हाथ काट दिया जाएगा। और जो इसी हर इंसान को अपने हाथ पैर, अपनी हर बॉडी पार्ट से कितनी मोहब्बत होती है वो तो हर इंसान जानता ही है कि जिसकी आंखें ख़राब होती हैं या जिसको छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको दुनिया भर की सारी तुम खुशियाँ दे दो, पर वो मांगेगा क्या कि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे, या मेरे पैर ठीक कर दे, या मेरी तबीयत ठीक कर दे। तो इंसान को पता है कि उसको कितनी ज़्यादा वो कीमती है। और फिर जो है, इससे एक इंसान अगर जो चोरी करता है उसको तो उसकी सज़ा मिल गई, और जो बाकी हैं वो सेफ़ हो जाते हैं, फिर वो गुनाह नहीं होता। अब देखिए, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, मुसलमानी जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ गोल्ड की शॉप भी बस ऐसे ही बंद करके चले जाते हैं। और आज के टाइम में देखिए, यहाँ गोल्ड पहनना लेडीज़ के लिए कितना मुश्किल हो गया है। कानों तक के बाली खींच कर ले जाते हैं, बुज़ुर्ग औरतों को धक्का देकर कंगन खींच के ले जाते हैं, बाली की चैन तोड़ कर ले जाते हैं। सब ने गोल्ड पहनना ही छोड़ दिया है, पहनते हैं तो बिल्कुल सेफ़ घर में, और घर में भी सेफ़ नहीं है। कोई मेड वेड अगर जो ऐसी हो जाती है तो वो घर से भी उठ जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? सज़ा ना देने की वजह से। तो अल्लाह ताला को पता थी हिकमत के, अल्लाह ताला को मालूम था कि अगर जो इनको सज़ा ना दी तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई, अब एक इंसान है तो हम भी सोचते हैं कि वहाँ हर चीज़ पर सज़ा मिलती थी। अब किसी ने कोई फ्रूट चुरा लिया तो अब उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब सरकार दोषी है कि खाने की किल्लत हो ही क्यों रही है, जो इंसान खाने पीने की चीज़ें चुरा रहा है। तो इसमें जो है उस आदमी के हाथ नहीं काटे जाएंगे, उस सिचुएशन को देखा जाएगा कि उसने खाने पीने की चीज़ क्यों चुराई। लेकिन अगर जो कोई किसी का माल चुराता है, या कोई किसी के बाग में फ्रूट्स लग रहे हैं, उस फ्रूट्स को उसने खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसने खा लिया और उसको लेकर भी चला गया तो उसे डबल पैसे देने पड़ेंगे सऊदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो और लेकिन अगर जो उसने बहुत ज़्यादा ले लिया, बिल्कुल ही उसको खाली कर दिया, तो उसके हाथ काटे जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर जो कोई कीमती चीज़ उठा लेता है और वो मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हो जाता था, यानी कि वो कोर्ट में आ जाता था, फिर उसके हाथ काटे जाते थे। लेकिन अगर जो कोई उससे पहले सॉर्ट आउट कर लेता था, माफ़ कर देता था, तो फिर वो माफ़ हो जाता था। तो ये अल्लाह ताला, अब देखिए कितनी हिकमत है। हमें ऐसा लगता है कि कितना सख्त, बहुत से कहते हैं ना कितना सख्त है, ये है वो है, तो सख्त नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हिकमत बताई हुई है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाने नेक्स्ट आयत में कि अल्लाह ताला से जो तौबा करते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको माफ़ भी कर देते हैं, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। अब देखिए, अब किसी के हाथ, अगर जो किसी ने चोरी की और उसके हाथ कट गए, तो उसने अपनी सज़ा जो है दुनिया में भुगत ली, उसे आखिरत में उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी कि उसको आखिरत में उस चीज़ की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने दुनिया में सज़ा भुगत ली। लेकिन कोई इंसान है, पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह भी कर ली। यानी कि इस्लाह क्या होती है? अपने आप को सुधारने की कोशिश करी और बिल्कुल अपने आप को ठीक कर लिया, तो अल्लाह ताला जो है माफ़ कर देंगे उसको, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाले हैं। और
اس سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے، اب یہاں ہے کوئی بچہ ہے، وہ 17-18 سال کا، اس نے کوئی اسکول میں غلط کوئی چوری کر لی یا کچھ جو ہے اس نے کر لیا، تو اس کا پورا کیریئر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، اگر جو کسی نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اسے سزا مل گئی، اسے ہاتھ کٹ گئے، تو پھر وہ اس کو تم جو ہو اس کو جج نہیں کر سکتے تم کہ یہ گناہ گاری ہے، ہمیشہ چور ہی رہے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے بھی، لیکن عام حالات میں دیکھیں انسان معاف نہیں کرتا. اگر جو کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہ پوری زندگی اس گناہ کے ساتھ اسے جینا پڑتا ہے، لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. ہمیں نہیں پتہ ہمارے کس چیز میں بہترائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات میں جانتے ہیں کہ بندے کی کس چیز میں بہترائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا قرآن میں حکم دیا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے، کوئی چوری کرے، کوئی زنا کرے تو شادی شدہ کرے تو اسے سنسار کر دو، کوہارا کرے تو اسے 100 کوڑے مارو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے جس سے گناہ کا ریشو جو ہے کم ہوگا، گناہ کم ہوں گے. لیکن اگر جو ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر دیکھیے پھر تو گناہ ہوتے چلے جائیں گے، پھر اس سے نہیں روکا جا سکتا. کیونکہ حکمت والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے. تو جزاک اللہ خیرن کثیر.